हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा यानी कि जीके से 100 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों हम सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों ये सभी सवाल यानी कि सिलेक्टेड सवाल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों अगला सवाल कि कौन सा अंग रक्त से यूरिया को पृथक करता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। दोस्तों अगला सवाल कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 11 जुलाई को, ठीक है। अगला सवाल कि विक्टोरिया यानी कि जल प्रताप नदी किस पर स्थित है, यानी कि नदी पर स्थित है, यानी कि किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा जिम्बेंजी नदी पर, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है कि फुटबॉल खेल का जन्म स्थल किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला सवाल है कि नमक का दरोगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला सवाल है कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। सभी सवालों को यानी कि फटाफट से आप लोग यानी कि लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा और सभी सवालों को आप लोग को माइंड में सेट करना है, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग को इन सभी सवालों को कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों एनी बेसेंट। अगला सवाल है कि लाइफ फेस निम्न में से किस यानी कि किसे बताता है। तो दोस्तों वासा को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। लाइफ फेज हो जाएगा निम्न में से किसे बताता है। तो दोस्तों वासा को। अगला सवाल कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों 1907 में। अगला सवाल कि कंप्यूटर का सबसे प्रारंभिक रूप है गिनतारा, ठीक है। अगला सवाल कि घेगा रोग निम्न में से किसकी कमी से होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला सवाल कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों आइस हॉकी। दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यानी कि सबसे यानी कि टॉप सवाल इसमें यानी कि सिलेक्टेड सवाल को यानी कि इसमें रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला जो सवाल है कि संगीतकार नौशाद को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। अगला जो हमारा सवाल है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला जो आपका सवाल है कि सिक्किम की राजधानी होती है गंगटोक। अगला सवाल है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ज्योतिबा फुले, ठीक है। अगला सवाल है कि पीलिया रोग यानी कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला सवाल है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों रीता फारिया। क्या हो जाएगा रीता फारिया। अगला सवाल है कि किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार के 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल कि 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस यानी कि किसकी स्मृति पर यानी कि किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर बीसी राय, ठीक है। क्या हो जाएगा बीसी राय, ठीक है। दोस्तों ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है यानी कि कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है। तो दोस्तों 12, ठीक है, 12 वर्ष पर। अगला सवाल है कि यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सीपीयू को, ठीक है। अगला सवाल है कि श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत की रचयिता कौन है। तो दोस्तों वेद व्यास जी। अगला सवाल है कि अर्जेंटीना किस महादेश में है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका, ठीक है। सभी सवाल को आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला सवाल है कि मून जेई इन निम्न में से निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति है। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया यानी कि मून जेई इन निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया। अगला जो हमारा सवाल है कि जस्टिन हेनिन हार्डेन किस खेल से संबंध है। तो दोस्तों टेनिस, ठीक है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की ने अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। दोस्तों महात्मा गांधी यानी कि किन्हें अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को। अगला सवाल कि प्रकाश वर्ष की मात्रक होती है दूरी। अगला सवाल है देश की दूसरा राष्ट्रपति कौन था।
तो दोस्तों डॉक्टर यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। अगला सवाल की तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई थी? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी के साथ। अगला सवाल की गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो दोस्तों पांचवी। ठीक है। अगला सवाल की तेल निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1916 में। अगला सवाल है कि उत्तरांचल की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों देहरादून। अगला हमारा सवाल है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1952 में। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष। अगला जो हमारा सवाल है कि सर्वभौमग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो दोस्तों आप लोग को इन सवालों का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, हम लास्ट में आप लोग को आंसर इसका बता देंगे। ठीक है। अगला सवाल कि फ्लोरिकल्चर का संबंध किस यानी कि किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों फूल यानी कि फूल के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अगला सवाल कि किसे हम मोहल्ला का शहर के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों कोलकाता। ठीक है। अगला सवाल कि अगला इस सवाल में कहा जा रहा है कि एस यानी कि AS-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के निर्मित यानी कि निर्मिता निम्न में से कौन सा देश है? निम्न में से कौन सा देश है? तो दोस्तों रूस हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि PV सिंधु ने हाल ही में कौन सा देश कोरिया ओपन खिताब जीता है? तो दोस्तों पहला। अगला सवाल है कि अंडरवार्ड डॉन अबुश यानी कि सलेम का यानी कि प्रत्यार्पण किस देश से हुआ? तो दोस्तों पुर्तगाल। अगला सवाल है एक स्वास्थ्य हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो दोस्तों 72 बार। ठीक है। 72 बार राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि विशालतम भारतीय मरुस्थल कौन था? तो दोस्तों थार यानी कि कौन है? तो दोस्तों थार हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 326 BC। दोस्तों अगला सवाल है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस चीज़ की बनी होती है? तो दोस्तों सिलिकॉन की। हसन रूहानी वर्तमान में किस देश के यानी कि किस देश के राष्ट्रपति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। अगला जो हमारा सवाल है कि प्रसिद्ध यानी कि सांबा नृत्य किस संबंध यानी कि किस देश का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। अगला सवाल कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। अगला सवाल है कि देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। अगला सवाल कि वंदे मातरम के निर्माण के कितने वर्ष 2006 में पूरे हुए? तो दोस्तों 125 वर्ष। ठीक है। कितने? 125 वर्ष। अगला सवाल है कि चिली की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों पेसो। ठीक है। अगला सवाल है कि तेलुगु किस राज्य की राजकीय भाषा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला हमारा सवाल है कि दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। ठीक है। अगला सवाल है कि TISCO का शब्द का विस्तार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। अगला सवाल है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1526 में। अगला सवाल कि संत सिंह शेखों का संबंध किस भाषा से है? तो दोस्तों पंजाबी। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला जो हमारा सवाल है कि देवदास किनकी कृति है? तो दोस्तों यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय यानी कि चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला सवाल कि वांदीवास के युद्ध में अंग्रेजों की किस लड़ाई हुई थी? यानी कि किससे लड़ाई हुई थी? दोस्तों वांदीवास के युद्ध में अंग्रेजों की किससे लड़ाई हुई थी? तो दोस्तों फ्रांसीसी से। ठीक है। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1972 में। अगला सवाल है कि सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का संबंध जो है कंप्यूटर से है। ठीक है।
अगला सवाल कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद बदलते हैं? तो दोस्तों 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों इलाहाबाद में। अगला सवाल है कि एसोसिएटेड प्रेस की समाचार कहाँ की एजेंसी है? तो दोस्तों अमेरिका की, ठीक है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि यूनिट का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों मॉनिटर, ठीक है। अगला सवाल है कि कितने पैदल सैनिक एक दस्ता एक बटालियन कहलाता है? ठीक है, तो दोस्तों 1000, ठीक है। अगला सवाल है कि बंगाली नव वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 14 अप्रैल को, ठीक है। अगला सवाल है कि थल सेना में कर्नल के समकक्ष वायुसेना में कौन सा पद होता है? तो दोस्तों ग्रुप कैप्टन के, ठीक है। अगला सवाल है कि यानी कि रॉकेट परीक्षण में उल्टा गिनती कब गिनी जाती है? तो छोड़ने से पहले, ठीक है। रॉकेट परीक्षण में जब हम रॉकेट की जांच में उल्टी गिनती कब शुरू करते हैं? तो दोस्तों छोड़ने के से पहले, ठीक है। अगला सवाल है कि चौरी चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1922 में। अगला सवाल है कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है, ठीक है। अगला सवाल है कि व्यापार क्षेत्र के मंदिर किस समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष जो है त्रिगवेली है, ठीक है, त्रिगवेली। अगला सवाल है कि कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाल मजदूर की श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों 14 वर्ष। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली है? तो दोस्तों बराक। अगला सवाल है कि वर्ष 2015 से 16 के इंदिरा यानी कि गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो दोस्तों TM कृष्ण, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की पहली बोलती फिल्म जो बनी थी यानी कि आलम आरा, ठीक है। अगला सवाल है कि द अदर साइड ऑफ द माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? द अदर साइड ऑफ द माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सलाम खुर्शीद, ठीक है, खुर्शीद हो जाएगा, सलमान खुर्शीद है, ठीक है, सलमान खुर्शीद है। अगला जो हमारा सवाल कि इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1984 को। अगला सवाल है कि संविधान में आज हमें इतने अधिकार प्रदत्त है? तो दोस्तों 6। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हेग में, ठीक है, यानी कि हेग में। अगला सवाल है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व क्या था? दोस्तों प्रति वर्ष यानी कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 324। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 324 हो जाएगा वर्ष के, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या होगा यानी कि क्या था? तो दोस्तों व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 324, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल कि नेशनल यानी कि कॉन्फ्रेंस किस पार्टी की यानी कि किस राज्य की पार्टी है? तो दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर। अगला सवाल कि भाभी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? यानी कि भाभा यहाँ पे भाभी हम बोल दिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका यानी कि ट्राम्बे में, ठीक है, ट्राम्बे में होगा। अगला जो हमारा सवाल है कि किस विटामिन की कमी से रक्त को थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों विटामिन के, ठीक है। अगला सवाल है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो दोस्तों 1901 यानी कि 51 से 56 तक, ठीक है। अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो दोस्तों 51A, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 31 मई को। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है यानी कि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जेनेवा में, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि लारा दत्ता यानी कि दत्ता ने किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था? तो दोस्तों 2000, ठीक है, 2000 वर्ष।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो दोस्तों 1956 से 1961। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 32। अगला सवाल है कि कौन सी रेखा यानी कि कौन सी रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया की यानी कि विभाजित करती है, तो दोस्तों यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकार क्या कहलाता है, तो दोस्तों गवर्नर। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि किसकी विटामिन का नाम यानी कि टोकोफेरॉल है, यानी कि टोकोफेरॉल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए